विद्यार्थियों, आज की इस मैराथन वीडियो में आप लोगों का बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। कुछ विद्यार्थियों के डिमांड पर एक बार पुनः पद परिचय के संपूर्ण भाग का इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे और पद परिचय के अंतर्गत जो भी बातें पूछी जाएंगी उस पर हम इस वीडियो में ट्रिक के साथ उसका भी अध्ययन करेंगे। तो पद परिचय में आगे बढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि पद परिचय है क्या। जैसा कि आप सभी को विदित है कि मानव मुख से निकलने वाली जो सबसे छोटी से छोटी ध्वनि होती है उसे हम वर्ण कहते हैं। कहने का मतलब है कि ध्वनियों की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण का शाब्दिक अर्थ अक्षर होता है और अक्षरों के समूह से शब्द का निर्माण होता है, या आप यूं कहिए कि शब्द अक्षरों का समूह होता है। शब्द स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है। जब वही शब्द किसी वाक्य में लगकर उसके अर्थ को पूरा करने लगता है तो वह पद बन जाता है। यानी जब कोई भी शब्द किसी वाक्य में लग जाता है और उस वाक्य से जुड़ करके वह उस वाक्य के अर्थ को पूरा करने में मदद देने लगता है तो वह शब्द अर्थात तो उस शब्द को हम पद कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मोहन चित्र बनाता है। इस पंक्ति में 3 पद हैं, 3 शब्द हैं और 3 पद हैं। एक मोहन, दूसरा चित्र, तीसरा बनाता है। तो यहाँ पर 3 शब्द हैं और ये तीनों शब्द मिलकर के एक वाक्य को बनाते हैं। तो वाक्य का निर्माण जैसे ही ये तीनों शब्द मिलकर के करते हैं वहीं पर यह शब्द हमारा पद बन जाता है। अब पद परिचय क्या है? वाक्य में आए हुए पदों का व्याकरण के आधार पर परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अर्थात किसी भी वाक्य में आए हुए शब्द का व्याकरण के आधार पर जो परिचय दिया जाता है वही परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अब जो यह पद परिचय है, इस पद परिचय के 2 भेद होते हैं। एक विकारी शब्द है और दूसरा अविकारी शब्द है। विकारी शब्द का शाब्दिक अर्थ परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। यानी ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, क्रिया, काल के कारण बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, जिनमें परिवर्तन होता है, ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। दूसरा पद परिचय का भेद है अविकारी शब्द। यानी ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कालक, कारक, क्रिया, काल के कारण किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। अब जो विकारी शब्द है उस विकारी शब्द के अंतर्गत 4 चीजें आती हैं, या आप यूं कहिए कि विकारी शब्द के 4 भेद हैं या 4 प्रकार हैं, जिसमें पहला संज्ञा है, दूसरा सर्वनाम है, तीसरा क्रिया है, चौथा विशेषण है। यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये ऐसे विकारी शब्द हैं
जो लिंग वचन कारक काल के लगने से बदल जाते हैं। और अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये ऐसे अविकारी शब्द हैं जिनके ऊपर लिंग वचन कारक काल आदि का किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये एक समान अर्थात एक ही तरह के बने रहते हैं। तो पद परिचय के इस क्रम में जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पद परिचय के पहले भेद यानी विकारी शब्द की जब बात करते हैं, तो विकारी शब्द का जो पहला भेद है, जो पहला विकारी शब्द है, जो पहला विकारी भेद है, वह है संज्ञा। अब संज्ञा क्या है, इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। किसी के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी चीज, वस्तु अथवा पदार्थ हमें दिखाई देता है अथवा जिसे हम महसूस कर पाते हैं, उसे हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे साइमन चर्च गया, कारखाने में केक बनाया जाता है। यहाँ पर कारखाना, केक, साइमन ये सभी संज्ञा हैं। एक स्थान का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध मतलब ज्ञान कराने वाली संज्ञा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे गंगा के तट पर भक्त आज भी आते हैं, कंचनजंगा भारत की सीमा में है, हिमालय भारत का गौरव है, लाल किला दिल्ली में है। तो यहाँ गंगा, कंचनजंगा, भारत, हिमालय, लाल किला, दिल्ली, ये सभी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसके बाद फिर हमारा जो दूसरा है संज्ञा का भेद, वह है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है, या हम यूं कह सकते हैं कि वे संज्ञा शब्द जो किसी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नारी, देश, नगर, वाटिका, वानर, युवक, नेता, राजा, कवि, ये सभी ऐसे शब्द हैं जो अपने समूह के संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसके बाद फिर जो है संज्ञा का जो तीसरा भेद है, उसका नाम है भाववाचक संज्ञा। यानी भाववाचक संज्ञा क्या है? इसकी सबसे जबरदस्त ट्रिक क्या है? यह है कि हम जिन संज्ञा शब्दों का स्पर्श नहीं कर सकते हैं, अपितु केवल अनुभव कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, ऐसे संज्ञा को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जो शब्द किसी चीज या पदार्थ या अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रेम, दया, क्षमा, सुख,
दुख, जन्म, मृत्यु, बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास आदि। अब इसके बाद जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत दो के विषय में जानकारी मिलती है। अब जो जातिवाचक संज्ञा है उसके दो भेद होते हैं। एक है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। यानी द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? वे शब्द जो किसी द्रव अथवा पदार्थ अथवा वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चावल, दूध, घी, ये सभी जो है द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध कराते हैं, इसलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब इसके बाद फिर संज्ञा का अगला जो भेद है जातिवाचक संज्ञा का, वह है समूहवाचक संज्ञा। यानी वे शब्द जो किसी समूह का, किसी झुंड का, किसी समुदाय का बोध कराते हैं उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुलिस, भीड़, काफिला, परिवार, संसार, झुंड, सेना आदि। इस तरह से संज्ञा के अंतर्गत आने वाले जो संज्ञा के तीन भेद थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। फिर जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो उसके दो भेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। संज्ञा का अध्ययन कर लेने के बाद विकार के दूसरे प्रकार यानी सर्वनाम की ओर हम आगे बढ़ते हैं। यानी विकारी शब्द का जो दूसरा प्रकार है सर्वनाम, उसकी ओर हम लोग चलते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सभी का नाम। कहने का मतलब है कि जो सभी के नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। या आप सरल शब्दों में ये जान लीजिए कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। यानी वे शब्द जिनका संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब जो यह सर्वनाम है, इस सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब यहाँ पर एक ट्रिक ये है, हमें स्मरण रखना है कि सर्वनाम एक ऐसा विकारी शब्द है जिस पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये ट्रिक है, इस चीज को हमें स्मरण रखना है। संज्ञा पर तो लिंग का प्रभाव पड़ता है, लेकिन जब सर्वनाम की बात आती है तो सर्वनाम में लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस बात को हमें स्मरण रखना है। यानी वे शब्द जिनका संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। अब सर्वनाम का जो प्रथम भेद है, पहला भेद, जिसे हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी बात कहने वाले, सुनने वाले अथवा किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु जिसके संबंध में बात की जा रही हो के लिए जो प्रयोग किया जाता है सर्वनाम पद, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वह बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए और जिसके विषय में बात की जाए, उन तीनों के विषय में जो प्रयोग किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस तरह से जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके 3 भेद होते हैं:
उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक क्या है? वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है, यानी बोलने वाला अपने नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हम, हमारा, हमें। अब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको आदि। इसके बाद फिर आता है तीसरा भेद जो अन्य पुरुष है, यानी बोलने वाला तथा सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, ये, वे आदि। इसके बाद सर्वनाम का जो दूसरा भेद आता है उसका नाम है निश्चय वाचक सर्वनाम। मतलब जिस सर्वनाम शब्द में किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध होता है, मतलब वह निश्चित रूप से होती है वहां पर, ऐसी स्थिति में वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर क्या है, ये चीज जान लीजिए। देखिए, यदि व्यक्ति के लिए यह वह का प्रयोग हुआ हो तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, और यदि वस्तु, घटना आदि के लिए यह वह का प्रयोग हुआ हो तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इस तरह से प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, जहाँ पर परीक्षार्थी को उलझा दिया जाता है कि यह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो हमें इस ट्रिक को याद रखना है यह और वह के प्रयोग के समय, कि अगर यह और वह का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए किया जाएगा तो वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। यदि यह और वह का प्रयोग किसी वस्तु, घटना आदि के लिए किया जाएगा तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। उदाहरण के लिए जैसे उसे बुला लाओ, वह बाहर खड़ी है, वह बाहर खड़ी है, इसका मतलब वो किसी व्यक्ति के लिए संकेत कर रहा है, इसलिए यह पुरुषवाचक है। और जो है इसके बाद वह पुस्तक गिर गई, वह पुस्तक गिर गई, तो यहाँ पर यह व्यक्ति से संबंधित नहीं है अपितु यह वस्तु से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसके बाद फिर सर्वनाम का जो अगला भेद है वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जिन सर्वनाम शब्दों में किसी भी वस्तु की निश्चितता का बोध नहीं होता है, यानी निश्चय ही नहीं हो पाता है, वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कहने का मतलब है कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत तो करते हैं किंतु उनके बारे में निश्चित ज्ञान नहीं कराते हैं, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आ गया, कौन आया ये नहीं पता है, यह निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसके बाद फिर हमारा जो अगला सर्वनाम का भेद है वह है संबंधवाचक सर्वनाम। स्मरण रहे, संबंधवाचक सर्वनाम आपका मिश्र वाक्य के अंतर्गत भी आता है, इसे आपको स्मरण रहे, ये ट्रिक है, यानी जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। यह वही लड़की है जिसके बारे में मैंने बात की थी
तो यही सब यहाँ पर दो उपवाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाया गया है। और अगर हम इसे सर्वनाम की दृष्टि से देखेंगे तो ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होगा, और अगर हम इसे वाक्य की दृष्टि से देखेंगे, वो भी रचना के आधार पर वाक्य के भी, तो यह हमारा मिश्र वाक्य के अंतर्गत भी आएगा। तो इस ट्रिक को आपको ध्यान रखना है कि संबंधवाचक सर्वनाम के अधिकतर उदाहरण मिश्र वाक्य के अंतर्गत आ जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो है मिश्र वाक्य की रचना करते समय जिस सर्वनाम के द्वारा अन्य उपवाक्य का संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित होता है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध का ज्ञान कराता है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। यह वही लड़की है जिसके बारे में मैंने बात की थी। तो इसमें जो अधिकतर शब्द जुड़े होते हैं वो जो, जिनके, सो, इस तरह से। फिर अगला जो सर्वनाम का भेद है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है वह क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम में हमेशा क्या, कौन, कौन सी, कब, कैसे इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। मतलब जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम अधिकतर कर्ता का कार्य करता है। जैसे कौन आया, अब यहाँ पर जो कौन शब्द है वह कर्ता का कार्य कर रहा है, प्रश्न का कार्य कर रहा है, इसलिए जो है यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कभी कभी प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम शब्दों के बाद, संज्ञा शब्दों के बाद भी लगते हैं। तो इस ट्रिक को भी आपको जानना है कि संज्ञा और सर्वनाम के बाद अगर प्रश्नवाचक शब्द लगा हो, प्रश्नवाचक शब्द, तो वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे तुम क्या कर रही हो, तो यहाँ तुम सर्वनाम है, उसके बाद क्या प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया गया। इसी तरह से इसमें से तुम्हारी पुस्तक कौन सी है, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है, इसके बाद कौन शब्द लगा है जो प्रश्नवाचक है। तो कभी कभी इस तरह से भी वाक्य पूछे जाते हैं। तो हाँ, हमें ये स्मरण रखना है कि जिस सर्वनाम से किसी प्राणी, वस्तु या घटना के प्रति प्रश्न का संकेत होता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें सदैव ये ट्रिक है कि प्राणियों के लिए सदैव कौन शब्द का प्रयोग होता है और अप्राणी मतलब निर्जीव वस्तु के लिए हमेशा क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है, तथा स्थान के लिए कहाँ शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कौन आया, कौन खाया, तो ये सजीव व्यक्तियों के लिए, प्राणियों के लिए है। क्या गिर गया, क्या गिर गया, ये निर्जीव वस्तुओं के लिए है। कहाँ जाना है, ये स्थान के लिए है। तो इस तरह से कौन, क्या, कहाँ जो है, इन शब्दों से हम प्रश्नवाचक सर्वनाम को सरलता से पहचान सकते हैं। इसके बाद जो अगला है सर्वनाम का भेद, वह है निजवाचक सर्वनाम। यानी जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, स्वयं के लिए करता है, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। यानी जिस सर्वनाम शब्द से अपनत्वीकरण की भावना होती है, निजत्व की भावना होती है या अपनेपन का बोध होता है, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं अपने आप चला जाऊँगा, तुम अपने आप खा लेना, वह अपने आप खा लेगा, हम अपने आप चले जाएंगे। इसकी सबसे बड़ी और सरल ट्रिक है कि इसमें अपने आप, स्वयं, खुद इत्यादि शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आप ही पढ़ लूँगा, हम आप ही पढ़ लेंगे,
मतलब हम अपने आप पढ़ लेंगे, हम अपने आप पढ़ लूँ, मैं अपने आप पढ़ लूँगा, इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद फिर जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं विकारी शब्द के तीसरे पड़ाव की ओर, तो वहाँ पर हमारा आता है विशेषण। अब प्रश्न यह बनता है कि विशेषण क्या है। विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बताने वाला, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्दों के द्वारा ही हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की विशेषता का वर्णन कर सकते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे हम विशेष कहते हैं। जैसे लाल कुर्ता, तो कुर्ता विशेष है क्योंकि कुर्ता की विशेषता बताई जा रही है। लाल विशेषण है क्योंकि लाल शब्द के द्वारा विशेषता को बताने का कार्य किया जा रहा है। अब जो यह विशेषण है, इस विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। एक है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण। अब इसमें जो पहला विशेषण है वह है गुणवाचक विशेषण, यानी जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, गंध आदि के विषय में बताते हैं उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि का ज्ञान कराते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण में क्या क्या आ सकता है, जैसे स्नेही, प्रेमी, अच्छा, बुद्धिमान, समझदार, होशियार इत्यादि। दोष में जैसे मूर्ख, आलसी, बुरा, दुष्ट, बेईमान, कायर। रंग में काला, गोरा, हरा, पीला, लाल, सफ़ेद, भूरा, गुलाबी, इस तरह से। अवस्था में जैसे स्वस्थ, रोगी, दुबला, पतला, गरीब, अमीर। आकार में लंबा, चौड़ा, गोल, चपटा, सीधा, टेढ़ा आदि। स्थान में जैसे बंगाली, मद्रासी, नेपाली, चीनी। इसी तरह समय में जैसे साप्ताहिक, वार्षिक, दैनिक, प्राचीन आदि। स्वाद गंध में जैसे फीका, मीठा, खट्टा, तीखा। स्पर्श में जैसे कठोर, चिकना, मुलायम, खुरदरा। ध्वनि में जैसे कर्कश, तीव्र, मंद, मधुर और सुरीली। इस तरह के शब्द जिस भी वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे मेरे बगीचे में 2 नीले फूल हैं। फिर विशेषण का जो अगला भेद है वह है संख्यावाचक विशेषण, यानी जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या या क्रम का ज्ञान कराते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यह जो संख्यावाचक विशेषण है इसके 2 प्रकार होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है वह क्या है, तो जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का पता चले उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे 4 मित्र हैं, उसने सरलता से 7 समुद्र पार कर लिए, मेरा घर 10वीं मंजिल पर है। तो यहाँ पर निश्चित का संख्या का बोध हो रहा है। इसके बाद अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है, जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में कुछ लड़के बैठे हैं, कल आंधी में कई पेड़ उखड़ गए, मेरे पास बहुत टाफियाँ हैं, नौचंदी मेले में कम लोग आए।
तो यहाँ पर कुछ, कई, बहुत, कम ये संख्या का बोध नहीं करा रहे हैं, इसलिए जो है यहाँ पर आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसके बाद जो हमारा अगला विशेषण का भेद है वह है परिमाणवाचक विशेषण, यानी ऐसे शब्द जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम के माप, तौल या मात्रा का बोध कराए। देखिए यहाँ पर आपको जानने के लिए सबसे जो है आसान तरीका यह है कि परिमाण का अर्थ ही होता है नाप, तौल। परिमाण, परिणाम की बात नहीं हो रही है, परिणाम मतलब रिजल्ट होता है, लेकिन परिमाण मतलब होता है नाप, तौल। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के माप, तौल का पता चलता है उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब जो यह परिमाणवाचक विशेषण है, जैसे मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए, 2 किलो आम दे दो, तो संख्यावाचक विशेषण की तरह ही परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है कि जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित माप, तौल का पता चलता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए, 2 किलो आम दे दो, ग्वाला 10 लीटर दूध लाया, उसने कल 1 सेर लड्डू बांटे। इसी तरह से अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है कि जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित माप, तौल का पता नहीं चलता है उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे घर में बहुत अनाज है, मुझे थोड़ा दूध देना, उसने कई मीटर कपड़ा दान दे दिया, पूजा के लिए कई लीटर दूध चाहिए। तो बहुत अनाज, कई लीटर, थोड़ा दूध, कई मीटर, यहाँ पर निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए यह जो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर हमारे सामने एक ट्रिक आती है, वो ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि जो है संख्यावाचक विशेषण और परिमापवाचक विशेषण में अंतर क्या है। तो इसकी ट्रिक ये है कि संख्यावाचक विशेषण ऐसी वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है जो गणनीय होती हैं, हालांकि उसमें गणनीय अगणनीय दोनों होती है, लेकिन वो गिनने के योग्य होती है। लेकिन परिमाणवाचक विशेषण में ऐसी वस्तुएं प्रयोग में लाई जाती हैं जो अगणनीय होती हैं, जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे जो है कि 5 मीटर कपड़ा, हम इसे गिन नहीं सकते। 10 लीटर दूध, काउंट तो कर सकते हैं 10 लीटर दूध, लेकिन हम इसे गिन नहीं सकते। तो इस तरह से जो है जो परिमाणवाचक विशेषण होता है वह अगणनीय होता है और संख्यावाचक जो विशेषण होता है वह गणनीय होता है। अब इसके बाद हमारा विशेषण का जो सबसे महत्वपूर्ण भेद है, जो कि बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, वह है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण यानी यह है कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता को बताते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा के पहले लगकर के उसकी विशेषता बताते हैं। कहीं कहीं पर हमें यह भी परिभाषा मिलती है सार्वनामिक विशेषण की कि संज्ञा एवं सर्वनाम के साथ लगकर उसकी विशेषता बताने वाले को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वे, इस, यह, ऐसे, वैसे आदि। जैसे वे लोग क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो लोग है वह जातिवाचक संज्ञा है और इसके पहले वे शब्द जो लगा है यह सार्वनामिक विशेषण है। इसी तरह से इस विद्यार्थी ने काम नहीं किया, विद्यार्थी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है और उसके पहले इस शब्द लग करके उसकी विशेषता बता रहा है। यह घर मेरा नहीं है, घर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है और इसके पहले यह शब्द जो लगा है यह
जो है इसकी विशेषता को बता रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ लग करके उसकी विशेषता को बताने या उसकी ओर संकेत करने का काम करता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण का ही एक और नाम है जिसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। अब एक और ज़बरदस्त ट्रिक आपके सामने हम बता रहे हैं, आप उसे याद रखिएगा, स्मरण रखिएगा, भूलिएगा मत। वह यह है कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है, तो ये भी जान लीजिए। सर्वनाम किसी संज्ञा शब्द के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जबकि सार्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्द से पहले आकर संज्ञा की ओर संकेत करता है, मतलब संज्ञा की विशेषता बताता है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जबकि सार्वनामिक विशेषण या संज्ञा के पहले लग करके उसकी विशेषता को बताता है। तो जैसे यहाँ पर यह कार मेरी है, अब कार यह क्या है, यह जातिवाचक संज्ञा है, इसके पहले यह शब्द जो लग गया है यह कार की विशेषता बता रहा है कि यह कार मेरी है। वह खेलता है, वह क्या है, सर्वनाम है। वह बालक खेलता है, तो यहाँ पर बालक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, और उसके पहले वह शब्द जो लग गया है यह इस पूरे वाक्य की विशेषता को बताने का काम करता है, इसलिए वह जो है सार्वनामिक विशेषण है। इसी तरह से किसी ने पुकारा, तो यहाँ पर किसी शब्द किसके प्रयोग में आएगा, सर्वनाम के रूप में। अगर किसी बालक ने पुकारा तो बालक आपका जातिवाचक संज्ञा है, उसके पहले किसी शब्द लगकर उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण होगा। अब यहीं पर हमारा एक और विशेषण आता है जो है आप यहाँ पर देखेंगे कि वह है जिसका नाम है प्रविशेषण। प्रविशेषण के विषय में भी हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। जो विशेषण, जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत परिश्रमी है, तो राम परिश्रमी है तो परिश्रमी विशेषण है, लेकिन बहुत परिश्रमी है तो बहुत शब्द यहाँ पर क्या है, उस विशेषण परिश्रमी की विशेषता बता रहा है, इसलिए बहुत शब्द प्रविशेषण है। जैसे अर्जुन बहुत वीर था, ठीक इसी तरह से रोगी बिल्कुल ठीक है, रोगी ठीक है, ठीक विशेषण है, लेकिन ठीक की भी विशेषता क्या बताई जा रही है, बिल्कुल ठीक है। इसलिए जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे आपका बड़ा, प्रविशेषण के अंतर्गत कौन कौन शब्द आते हैं वो भी आप सुन लीजिए, स्मरण रखिएगा। जैसे बड़ा, बहुत, बिल्कुल, गहरा, अत्यंत, थोड़ा, क्रमशः, परिश्रमी, वीर, ठीक, हरा, स्वादिष्ट तथा कमजोर विशेषणों की विशेषता बताया जा रहा है, इसलिए ये प्रविशेषण है। अब विशेषण यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे विशेषण के चारों भेद के विषय में यहाँ पर वर्णन किया गया है। उस मेज पर रखे मेरे लाल पर्स में 2 नोट और कुछ सिक्के हैं। इस वाक्य में विशेषण के चारों भेदों के विषय में उदाहरण मिल जाएंगे। अब जैसे उस मेज पर, तो मेज क्या है, मेज जातिवाचक संज्ञा है, इसके पहले उस शब्द लग करके उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए उस क्या हुआ यहाँ पर, सार्वनामिक विशेषण। लाल पर्स, पर्स क्या है, विशेष से है, और इसकी विशेषता किससे बताई जा रही है, लाल से, इसलिए लाल क्या है, विशेषण। विशेषण में कैसी पर्स है, लाल पर्स है, रंग की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा। 2 नोट, नोट क्या है, विशेष से है, नोट कितनी है, 2 है, संख्या का यहाँ पर पता चल रहा है, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण है।
कुछ सिक्के, सिक्के क्या है, कुछ है, जो कि माप तोल और मात्रा के विषय में बता रहे हैं, क्योंकि परिमाण का अर्थ ही होता है मात्रा। तो यहाँ पर कुछ सिक्के जिसकी कोई मात्रा नहीं है, ये जो है माप तोल से संबंधित है, इसलिए यह परिमाण वाचक विशेषण है। तो इस तरह से विशेषण का अध्ययन करने के बाद अब हम लोग सीधे क्रिया की ओर प्रवेश करेंगे। अब क्रिया क्या है, इसके विषय में हमें जानना है। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, खाना आदि। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। जैसे पढ़ना में पढ़, लिखना में लिख, जाना में जा, खाना में खा। अब जो यह क्रिया है, इस क्रिया के दो भेद होते हैं। एक कर्म के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब जिस क्रिया में कर्म होता है, जिस वाक्य में कर्म होता है, वह सकर्मक होता है। जिसमें कर्म नहीं होता है वह आपका अकर्मक होता है। मतलब जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी रहता है वह सकर्मक होता है, और जिसमें कर्म नहीं होता है वह अकर्मक होता है। जैसे राम फल खाता है, तो खाना क्रिया है, लेकिन क्या खाता है, फल खाता है, इसलिए इसमें कर्म है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया हुई। बच्ची बीमार है, बच्ची बीमार है, यहाँ पर सिर्फ कर्ता और क्रिया की बात की जा रही है, कर्म नहीं है, इसलिए यह अकर्मक है। अब इसके आगे जो हमारा सकर्मक क्रिया है, उस सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। एक कर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। यानी जिस क्रिया में केवल एक ही कर्म होता है उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे प्रवीण अखबार पढ़ता है, तो यहाँ पर सिर्फ पढ़ने की एक ही क्रिया की जा रही है, इसलिए यह एक कर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया क्या है, जिन वाक्यों में दो कर्म रहते हैं उन्हें हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे प्रवीण ने बच्चों को अखबार से पढ़ाया। अब यहाँ पर बच्चों को अखबार से, तो बच्चे और अखबार दोनों ही कर्म हैं, इसलिए ये क्या है, द्विकर्मक क्रिया है। बच्चे गाय का दूध पीते हैं, गाय और दूध दोनों ही क्या हैं, द्विकर्मक है। तो यहाँ पर जिन वाक्यों में दो कर्म होते हैं उन्हें हम द्विकर्मक कहते हैं, और जिन वाक्यों में एक कर्म होता है उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। इसके बाद अब ये ट्रिक क्या है कि जब क्रिया में क्या प्रश्न करने से उत्तर मिले तो वह सकर्मक क्रिया होगी, और जब क्रिया में क्या प्रश्न करने से उत्तर ना मिले तो वह अकर्मक क्रिया होगी। इस ट्रिक को याद रखना है। सकर्मक और अकर्मक कहाँ होते हैं उन्हें पहचानने के लिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस ट्रिक को, कि जब क्रिया में क्या प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाए तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी, और जब क्या प्रश्न करने पर उत्तर न मिले तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। इसे हमें स्पष्ट रूप से याद रखना है। इसके बाद क्रिया का जो दूसरा भेद है वह है रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर
क्रिया के 5 भेद होते हैं। हालांकि निपात को भी यदि हम इसमें जोड़ लेते हैं तो हमारी संख्या यहाँ पर 6 हो जाती है। तो रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं, जिनमें सामान्य क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। अब इसमें जो हमारा है सामान्य क्रिया, वाक्य में मात्र एक क्रिया का यदि प्रयोग किया गया हो तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चे गए, उन्होंने पढ़ा, तुम चलो, मोहन पढ़ा। यहाँ पर केवल एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह सामान्य क्रिया है। तो वाक्य में मात्र एक क्रिया का जब प्रयोग होता है तो वहाँ सामान्य क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया क्या है? 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे वे चले गए, चले गए 2 क्रिया है। मैंने पत्र पढ़ लिया 2 क्रिया है। बच्चे पढ़ने लगे। गीता स्कूल चली गई। मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 2 या 2 से अधिक क्रियाएं लगी हुई हैं, इसलिए इसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। इसके बाद तीसरा है हमारा नाम धातु क्रिया, यानी मूल धातुओं से परे शब्द के साथ प्रत्यय लगाकर बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण। यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ प्रत्यय लगकर बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसे आप इस ट्रिक को जो है स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों के साथ प्रत्यय लगकर बनने वाली क्रिया को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे शर्म से शर्माना। शर्म क्या है? संज्ञा है। कौन संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। इससे क्या बना हमारा? शर्माना। अपना से अपनाना, लंगड़ा से लंगड़ाना, गरम से गरमाना, चिकना से चिकनाना, लालच से ललचाना, हिन से हिनहिनाना आदि बनते हैं। इसके बाद क्रिया का जो अगला भेद है वो है प्रेरणार्थक क्रिया, यानी जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है तो इसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। सरल शब्दों में यह जान लीजिए कि जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मालिक नौकर से पानी मंगवाता है, वो खुद पानी नहीं लाता है, फिर नौकर को पानी लाने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए ये प्रेरणार्थक क्रिया है। राधा ने छात्रों से पत्र लिखवाया, माँ बच्चों को दूध पिलवाती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो कार्य कर्ता स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। जैसे पढ़ना से पढ़वाना, चलना से चलवाना, हंसना से हंसवाना इत्यादि। इसके बाद ही पूर्वकालिक क्रिया, जो कि बेहद महत्वपूर्ण क्रिया है, बहुत पेपर में पूछी जाती है। मुख्य क्रिया से पूर्व मतलब पहले, मुख्य क्रिया से पहले प्रयोग में आने वाली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया की सबसे बड़ी पहचान होती है कि इसमें का धनरा बराबर कर शब्द हमेशा क्रिया के साथ लगा होता है। जैसे वे पढ़ाकर चले गए, बच्चा खेल कर आया। बच्चा आने से पहले क्या कर रहा है? खेल रहा है, मतलब खेल कर आया है, मतलब मुख्य क्रिया से पहले क्रिया समाप्त हो चुकी है, इसलिए वो क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे वे पढ़ाकर चले गए, बच्चा खेल कर आया,
मैं नहा कर जाऊंगा, राधा खा कर जाएगी। तो इसमें क्रिया के साथ कर शब्द जो लगा होता है और मुख्य क्रिया के पहले जो कार्य हो चुका होता है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी जो क्रिया मुख्य क्रिया से पूर्व प्रयोग में आने वाली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब इसके बाद फिर जो हमारा अगला आता है वह आता है अव्यय। अव्यय क्या है? अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है आ माने नहीं, व्यय माने खर्च। अब यहाँ पर व्यय का अर्थ होता है परिवर्तन से, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अव्यय कहते हैं। कहने का मतलब है कि वे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि से प्रभावित न होकर हमेशा एक ही रूप में बने रहते हैं उन्हें हम अव्यय कहते हैं। अब जो ये अव्यय है, इस अव्यय के जो है 5 भेद होते हैं। हालांकि अविकारी शब्द के अंतर्गत सिर्फ 4 की ही चर्चा की गई है, जिसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। लेकिन जो 5वां भेद निपात है इसका भी पद परिचय में वर्णन मिलता है। इसलिए हमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक के साथ साथ निपात का भी अध्ययन करना पड़ेगा। तो जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम अव्यय कहते हैं। अब अव्यय के इसमें जो हमारा पहला भेद है वह है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया धन विशेषण। विशेषण मतलब होता है विशेषता बताना, क्रिया मतलब क्रिया की। क्रिया की विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले को ही हम क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे जब खाओ कम बोलो, तो बोलो और खाओ ये क्या है? क्रिया है। जब और कम ये इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्या है? क्रिया विशेषण है। जैसे रमेश दिल्ली किस लिए आया? अभी बिजली अभी आ जाएगी, वर्षा लगातार हो रही है, तनु जल्दी जल्दी बोलती है आदि। जो ये क्रिया विशेषण है इसके 4 भेद होते हैं, जो है कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। यानी कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक आदि। अब हम इसमें करेंगे क्या? सबसे पहले जो क्रिया का कालवाचक विशेषण है हम इसके विषय में जानेंगे। यानी वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के काल, काल मतलब समय की जानकारी देते हैं उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राघव शीघ्र लौटेगा, आज दिन भर वर्षा होती रही, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाती हूँ, हमें सदा सच बोलना चाहिए। देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण को हम कैसे पहचानेंगे? इसकी सबसे सरल और आसान ट्रिक है, जब भी हम कब शब्द का प्रयोग करेंगे तुरंत हमारा उत्तर समय को सूचित कर देगा। जैसे राघव शीघ्र लौटेगा, प्रश्न हमने किया कि राघव कब लौटेगा, उत्तर आया जो है शीघ्र लौटेगा। कब वर्षा होती रही? आज दिन भर वर्षा होती रही। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाती हूँ, मैं कब विद्यालय जाती हूँ? मैं प्रतिदिन विद्यालय जाती हूँ। हमें कब सच बोलना चाहिए? हमें सदा सच बोलना चाहिए। तो कालवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने की सबसे सरल आसान ट्रिक है, जब हम वाक्य में कब शब्द का प्रयोग करके प्रश्न का निर्माण करते हैं तो हमारा तुरंत कालवाचक समय सूचक क्रिया विशेषण आ जाता है। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा है वह है स्थानवाचक क्रिया विशेषण।
वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के स्थान से संबंध विशेषता बताने का बोध करते हैं उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया विशेषण को पहचानने की सबसे सरल और आसान ट्रिक क्या है? वह है कि जब हम क्रिया विशेष स्थानवाचक क्रिया विशेषण को जब भी हमें पहचानना होगा हम सिर्फ कहाँ शब्द का प्रयोग करेंगे, मतलब कि वाक्य में कहाँ शब्द का प्रयोग करने से हमें स्थान के विषय में जानकारी हो जाएगी और तुरंत हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण आ जाएगा। जैसे खुशबू चारों ओर फैली है, हमने कहाँ शब्द का यूज किया, खुशबू कहाँ फैली है, उत्तर मिला हमें चारों ओर फैली है। बंदर ऊपर बैठा है, बंदर कहाँ बैठा है, बंदर ऊपर बैठा है। दादी जी कहाँ सो रही हैं, दादी जी नीचे सो रही हैं। अब वह अन्यत्र नौकरी तलाश करेगा, अब वो कहाँ नौकरी तलाश करेगा, उत्तर मिला अन्यत्र। तो कहाँ शब्द को जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं और उससे प्रश्न बनाते हैं तो हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण अपने आप आ जाता है। तो कालवाचक में मैंने कब बताया, स्थानवाचक में मैंने कहाँ शब्द को बताया। इसके बाद फिर हमारा आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यानी वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं। परिमाण मतलब मात्रा, परिमाण मतलब मात्रा, तो वहां पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। अब जैसे पेड़ों को काटने की गति खूब बढ़ी है, अति का भला न बोलना। अब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने की सबसे सरल ट्रिक ये है कि हम कितना शब्द से, जब हम वाक्य में कितना शब्द का प्रयोग करते हैं, अब प्रयोग करके प्रश्नवाचक बनाते हैं तो तुरंत हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उत्तर आ जाता है। जैसे पेड़ों को काटने की गति कितनी बढ़ी है, उत्तर मिल गया खूब बढ़ी है। कितना भला न बोलना, उत्तर मिला अति का भला न बोलना। कितना घड़ा भरता है, उत्तर मिला बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मेरे पास कितना धन है, उत्तर मिला मेरे पास पर्याप्त धन है। तो इस तरह से हमारा यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हम पहचान लेंगे। फिर विशेषण का जो अगला भेद है वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण मतलब वे क्रिया विशेषण, रीति का सबसे आसान ट्रिक है कि रीति का शाब्दिक अर्थ होता है तरीका, ठीक है, मतलब किस तरीके से। और जब हम इसमें कैसे शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा अपने आप उत्तर आ जाता है। जैसे वे क्रिया विशेषण जो क्रिया की रीति का मतलब क्रिया के तरीके का बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं, उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे लड़का चुपचाप बैठा है, हमने प्रश्न किया लड़का कैसे बैठा है, उत्तर मिला भैया लड़का चुपचाप बैठा है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। खेल देखकर वह झूमता हुआ आया, उत्तर हमारा प्रश्न है कि वह खेल देखकर वह कैसे आया, उत्तर मिला वह झूमता हुआ आया। मैं गांधी जी के विचार ध्यानपूर्वक पढ़ती हूँ, मैं गांधी जी के विचार कैसे पढ़ती हूँ, ध्यानपूर्वक पढ़ती हूँ। तो इस तरह से जो विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द, जब हम कालवाचक विशेषण के विषय में बात करेंगे तो हम कब शब्द को वाक्य में प्रयोग करके जैसे ही प्रश्नवाचक बनाएंगे हमारा कालवाचक विशेषण अपने आप उसका उत्तर निकल आएगा। इसी तरह से स्थानवाचक जो है क्रिया विशेषण को पता करने के लिए जब हम प्रश्न में कहाँ शब्द का प्रयोग करके प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे तो हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण आ जाएगा। इसी तरह से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को बनाने के लिए हम कितना जो है प्रश्नवाचक शब्द का जैसे ही प्रयोग करेंगे वैसे हमारा उत्तर आ जाएगा। इसी तरह से रीतिवाचक में हम जब कैसे शब्द का प्रयोग करके उसे प्रश्नवाचक बनाएंगे तो हमारा उत्तर जो है निकल आएगा रीतिवाचक से। तो रीत क्रिया विशेषण के जो चार भेद हैं, कालवाचक कब, स्थानवाचक कहाँ, मात्रावाचक कितना, रीतिवाचक कैसे, इन शब्दों के द्वारा हम
क्रिया विशेषण के चारों भेदों को सरलता से आसानी से समझ जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने जो है की विशेषता का पता चलता है, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और इन क्रिया विशेषण के जो ये चार भेद हैं, इन चारों भेदों को सरलता से और आसानी से पहचानने के लिए हमने आपको ट्रिक भी बताया था। वह ट्रिक यह बताया था कि जब हम कैसे शब्द का प्रयोग करेंगे तो हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण आज का उत्तर आसानी से आ जाएगा। मैंने ये भी बताया था कि आज कैसी वर्षा हो रही है, तो जो है आज अच्छी वर्षा हो रही है, या आज कैसे वर्षा हो, उत्तर मिला आज शायद वर्षा हो। इसी तरह से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए कितना शब्द का हम प्रयोग करेंगे, उसी तरह से स्थानवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए हम कहाँ प्रयोग करेंगे, कहाँ शब्द का, और कालवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए हम कब शब्द का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला क्रिया विशेषण आता है वह हमारा आता है संबंध बोधक। संबंध बोधक जो क्रिया विशेषण है, इसको पहचानने की सबसे सरल और आसान ट्रिक है कि इसमें वाक्य के बीच में के बिना, के साथ, के बीच, के बाहर, की ओर इत्यादि शब्द प्रयोग में किए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। इस पद में पहले किसी न किसी उपसर्ग अथवा विभक्ति की अपेक्षा रहती है। तो जैसे दादाजी के बिना मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, यहाँ इस वाक्य में के बिना शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक इसी तरह से इरफान राघव के आगे बैठा था, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो के बिना यह शब्द प्रयोग में आया है। घर के बाहर मत जाना, तो जो संबंधवाचक अव्यय है, उस संबंधवाचक अव्यय को पहचानने का जो सबसे सरल तरीका है वह हमारा है कि इसमें वाक्य के बीच में ये ट्रिक है, इस ट्रिक को याद रखना है। के साथ, की ओर, के बिना, के आगे, के बाहर, के बीच इत्यादि शब्दांशों के द्वारा वाक्य में संबंध बताया जाता है। इसके बाद जो हमारा अगला अव्यय है वह है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय, यानी समुच्चय बोधक अव्यय जिसका कि शाब्दिक अर्थ होता है मेल, संग्रह या और सरल अर्थ में जोड़ने वाला। योजक समुच्चय बोधक यानी जो दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है या जो दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, वहाँ पर हमारा जो है आता है समुच्चय बोधक। आप इसे सरल शब्दों में यह भी जान लीजिए कि जैसे हम संयुक्त वाक्य में दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक उसी तरह से समुच्चय बोधक में भी दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो एक प्रकार से आपका ये संयुक्त वाक्य की ही तरह है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह संयुक्त वाक्य ही है, लेकिन संयुक्त वाक्य की ही तरह इसमें भी दो शब्दों को जोड़ने का काम किया जाता है। जैसे प्रियंका और श्रेया पढ़ती हैं, ना तुम पंचमढ़ी जाओगे ना ही केसरवानी जाएगा, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हें कुछ ना होगा। इसके अलावा आल्हा और उदल भाई थे। तो समुच्चय बोधक शब्दों मतलब ऐसे शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसको पहचानने की सबसे आसान सबसे सरल ट्रिक है कि इसमें वाक्य में और
क्योंकि, जब तक, तब तक, एवं, तथा, जो कि, या, अथवा, परंतु, किंतु, लेकिन, अगर, वरना, अन्यथा, इस प्रकार, अतएव इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और इन शब्दों के प्रयोग से शब्दों और वाक्यों को जोड़ा जाता है। तो हमें इन्हें याद कर जो है रखना है कि जहाँ पर जिस भी वाक्य में और शब्द आए, क्योंकि आए, जब तक, तब तक, एवं, अथवा, तथा, जो कि, या, वा, परंतु, किंतु, लेकिन, अगर, वरना, अन्यथा, इस प्रकार, अतएव ये शब्द आए, वहाँ पर हमारा समुच्चय बोधक अव्यय होगा। इसके बाद अव्यय का जो अगला भेद है वह है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय वहाँ पर होता है जब विस्मय, हर्ष, प्रशंसा, व्यथा, प्रोत्साहन, संवेदना, घृणा, तिरस्कार, चेतावनी आदि भावों को व्यक्त किया जाता है। यानी जब विस्मय, हर्ष, प्रशंसा, व्यथा, प्रोत्साहन, संवेदना, घृणा, तिरस्कार, चेतावनी आदि भावों को व्यक्त किया जाता है तो वहाँ पर विस्मयादि बोधक होता है। विस्मयादि बोधक को पहचानने की सबसे सरल और आसान ट्रिक है कि इसमें शब्द के बाद विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा होता है, या आप इस तरह से कह सकते हैं कि इसमें शब्द के बाद में संबोधन कारक का चिन्ह लगा होता है जो है। तो इस तरह से हम विस्मयादि बोधक को सबसे सरलता से और आसानी से पहचान सकते हैं कि जिस शब्द के अंत में विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा हो या संबोधन कारक का चिन्ह लगा हो वहाँ पर विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। इन अव्ययों के बाद अब हम बात करते हैं निपात की, जो कि पद परिचय में कभी कभी ये भी पूछ लिए जाते हैं कि भी और उसके नीचे रेखांकित हो जाएगा और ये पूछता है कि यह क्या है या इसका पद परिचय बताइए। तो जो अव्यय किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करते हैं यानी शक्ति प्रदान करते हैं, ऐसे अव्ययों को हम निपात कहते हैं। यानी जो अव्यय किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करते हैं उसे ही हम निपात कहते हैं। जैसे जो है मेरे कृष्ण ही माखन खाएंगे, तो यहाँ पर कृष्ण के बाद जो ही निपात लगा है यह कृष्ण पर बल दे रहा है कि माखन खाने का कार्य केवल कृष्ण ही करेंगे, इनके अलावा और कोई नहीं करेगा। इसी तरह से राधा भी होली खेलेगी, राधा पर बल दिया जा रहा है क्योंकि इसके बाद भी निपात का प्रयोग किया है। क्या है, रोहन दिल्ली भी जाएगा, यानी उसका दिल्ली जाना अनिवार्य है, इसलिए दिल्ली पर बल दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो अव्यय किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करते हैं उसे हम निपात कहते हैं। निपात के अंतर्गत अधिकतर ये शब्दांश मिलते हैं जैसे ही, भी, नहीं, तक, मात्र, भर आदि। ये जो है निपात मिलते हैं जो वाक्य की पद पूर्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं और ये जिस शब्द के बाद में लगते हैं उस शब्द को ये बल प्रदान करते हैं। इसके बाद फिर हमारा जो है यहीं पर अव्यय का भाग समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से पद परिचय के अंतर्गत जो उसके दो भेद हैं, विकारी शब्द मतलब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, और अविकारी शब्द जिसमें आपका क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक के साथ साथ निपात का भी हम लोगों ने अध्ययन किया। इसके बाद जो विकारी शब्द हैं उसमें लिंग, वचन, कारक, इन सब के विषय में भी सूक्ष्म रूप से यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। यानी जो जिन शब्दों से ये पता चलता है कि यह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का है वहाँ पर स्त्रीलिंग का प्रयोग किया
जाता है। हिंदी में सिर्फ दो ही लिंग प्रयोग होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। इसके बाद फिर हमारा आता है कारक का पोर्शन, यानी स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराता है और पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराता है। कारक हिंदी में कुल 8 माने जाते हैं। संस्कृत में हालांकि इनकी संख्या 6 मानी जाती है, लेकिन हिंदी में 8 मानी जाती है। जिसमें कर्ता कारक का चिन्ह ने है, कर्म का को है, करण से द्वारा है, संप्रदान को के लिए है, अपादान से अलग होने के अर्थ में है, संबंध का के की नाने नी रारे री, अधिकरण में पर और संबोधन हे हो अरे आदि। कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है तो विद्यालय जाने का काम यहाँ पर राम कर रहा है, इसलिए राम कर्ता कारक है। कर्ता को जो सबसे अधिक प्रिय होता है या जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम फल खाता है तो फल पर काम का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए यह कर्म कारक है। करण कारक कर्ता जिस साधन से किसी कार्य को करता है या कर्ता को किसी कार्य को करने में जो उसका सबसे अधिक सहायक साधन होता है उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे मोहन साइकिल से विद्यालय जाता है। संप्रदान कारक जिसके लिए हम कोई कार्य करते हैं और फिर या जिसे हम कोई वस्तु दे देते हैं, फिर उससे वापस लेने की हम कोई कल्पना नहीं करते हैं, वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। जैसे ब्राह्मण के लिए राजा दान देता है, यानी राजा ब्राह्मण को दान देता है तो दान देने के बाद वो ब्राह्मण से लेने की उम्मीद नहीं करता है। इसके बाद फिर अपादान कारक है। अपादान कारक वहाँ होता है जहाँ अलगाव की स्थिति होती है, जहाँ पर एक वस्तु दूसरी वस्तु से या तो दूर होती है, वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है। संबंध कारक में काकी के, नानी ने, रारी रे इत्यादि चिन्ह मिलते हैं, यानी जहाँ पर एक वस्तु का संबंध किसी दूसरे वस्तु से बताया जाता है वहाँ पर संबंध कारक होता है। यह राम की पुस्तक है तो यहाँ पर पुस्तक का राम से संबंध बताया जा रहा है, इसलिए यह संबंध कारक है। अधिकरण कारक जो वस्तु जिस वस्तु का आधार होती है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का चिन्ह में और पर होता है। जैसे किताब मेज पर है तो किताब का आधार मेज है, इसलिए यह अधिकरण कारक है। संबोधन कारक मतलब बोलने वाला सुनने वाले को अपनी तरफ जिस तरह से आकर्षित करता है या आकृष्ट करता है उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे, अरे, अजी आदि। इस तरह से जो है, जैसे हे राम अब क्या होगा, अरे मोहन जरा सुनो, ये सभी जो है संबोधन कारक के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से कारक के विषय में अध्ययन कर लेने के बाद, लिंग के विषय में अध्ययन करने के बाद और पद परिचय के दोनों भेद, विकारी और विकारी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण और निपात के साथ ही यहाँ पर पद परिचय का संपूर्ण पार्ट एक ही इस मैराथन वीडियो में समाप्त होता है। विद्यार्थियों से मेरा ये निवेदन है कि कम से कम इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर सुने और मन लगाकर एकाग्रता से सुने, ताकि सीबीएसई बोर्ड की 2021 में जो परीक्षा होने वाली है उसमें पद परिचय के अंतर्गत निर्धारित जो 4 अंक के प्रश्न आएंगे वो चारों प्रश्न सरलता से, आसानी से आपके समझ में आ जाएं और आप जिसमें पूरे के पूरे नंबर प्राप्त करने में सफल हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय भारत, जय हिंदी।